हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हालचाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। और हमने एक हार्मोन जो है उसे कम्प्लीटली पढ़ लिया था। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। तो बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन के बाद में आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट हार्मोन के साथ में, वो है जिबरेलिन हार्मोन। तो बच्चों, जिबरेलिन हार्मोन जो है ये भी एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है और प्लांट्स के अंदर ग्रोथ प्रमोट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में कुछ फीचर्स देखते हैं हम। तो बच्चों, जिबरेलिन हार्मोन जो होता है उसका मेन इफेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है? वो शूट सिस्टम के ग्रोथ पे मेन इफेक्ट शो करता है। तो और रूट के ऊपर इसका इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। दे स्टिमुलेट द ग्रोथ लार्जली इन द शूट सिस्टम बट हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन रूट्स। ठीक है बच्चों। और जिबरेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी बच्चों? तो जिबरेलिन की डिस्कवरी जो है वो जापानीज़ फार्मर्स जो थे उन्होंने एक बार क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो यंग राइस सीडलिंग थी वो बहुत ही टॉल एंड थिन हो गई। वो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि वो अपना वेट भी बेयर नहीं कर सकती थी और लॉजिंग होने लगा। और वो क्या होने लगे? वो जो यंग सीडलिंग थे वो डेड होने लगे। तो इस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया एक डिजीज़, और इस डिजीज़ को नाम दिया था क्या? ये था बकाने डिजीज़। और इसका मीनिंग होता है फुलिश सीडलिंग डिजीज़। तो फिर बच्चों कुरोसावा एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर किस वजह से ये डिजीज़ हुआ या प्लांट जो है वो इतने थिन और टॉल हो गए कि वो अपना लाइफ साइकिल भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको पता लगा कि इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल था एक फंजाई। और वो फंजाई कौन था बच्चों? वो फंजाई का नाम है जिबरेला फ्यूजिकोराई। बच्चों, ये जिबरेला फ्यूजिकोराई जो है ये फंजाई एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। और इसी जिबरेला फ्यूजिकोराई का जो इम्परफेक्ट स्टेज जो है, जो ड्यूटेरोमाइसिस का मेंबर होगा, वो है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से फंजाई जो है उससे स्पेशल टाइप का जो कुछ केमिकल बन रहा था, उसी की वजह से ये राइस प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो गए थे। और ये सब पता लगाया किसने? ये पता लगाया कुरोसावा ने। बाद में क्या हुआ बच्चों? बाद में जो साइंटिस्ट थे याबूता एंड सुमिकी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सब्सटेंस को आइसोलेट किया और इस आइसोलेट करके इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था जिबरेलिक एसिड। तो बच्चों, इस तरीके से जिबरेलिक एसिड जो है वो डिस्कवर हो गया। बच्चों, ये जिबरेलिक एसिड जो है वो जापान में डिस्कवर हो गया। जापानीज़ जो फार्मर्स थे या साइंटिस्ट थे वो उसको यूज़ कर रहे थे, बट अभी भी ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड नहीं गई थी। इवन जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी काफ़ी सालों के बाद में ये जिबरेलिक एसिड जो है वो डिस्कवर हुआ था। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिबरेलिन जो है वो सूट सिस्टम के ऊपर मेनली अपना इफेक्ट शो करता है। और इसे डिस्कवर किया था जापानीज़ फार्मर्स ने। देखा कि उनके प्लांट जो है यंग सीडलिंग बहुत लंबे हो गए हैं और इस डिजीज़ को बकाने और फुलिश सीडलिंग डिजीज़ बोला था। कुरोसावा ने फाइंड आउट किया कि ये एक फंजाई से हो रहा है, जिबरेला फ्यूजिकोराई से। और बाद में याबूता और सुमिकी जो है इन्होंने आइसोलेट किया और इसका नाम क्या रख दिया था? जिबरेलिक एसिड। ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन जिबरेलिक एसिड जो है वो लगभग जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और हायर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। एंड टाइप्स ऑफ जिबरेलिन की यदि हम बात करें बच्चों, तो जिबरेलिन जो है सिंथेसिस, जिबरेलिन का सिंथेसिस डिफरेंट पार्ट में होगा। प्लांट के डिफरेंट पार्ट में होगा, लाइक यंग पार्ट जो है अपाइसेस, यंग लीफ, एम्ब्रियो, बड, रूट। और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ये मेनली जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। और बच्चों, आज के टाइम पे मोर देन 120 बच्चों ये पुराने डेटा है 100 टाइप वाले, और आज के टाइम पे मोर देन 125 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिबरेलिक एसिड डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनका नाम हम कैसे रख देते हैं? जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ GA1, फिर GA2, फिर GA3, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जिबरेलिक एसिड जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड और एक्सपेरिमेंटेड जो जिबरेलिक एसिड है वो कौन सा है बच्चों? GA3 है।
जो वन ऑफ द फर्स्ट जिबरेलिन डिस्कवर्ड और मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज हुआ है अभी तक GA3। ठीक है बच्चों, और जिबरेलिन जो होते हैं वो टर्पीन्स के डेरिवेटिव होते हैं, टर्पीन्स के, और ये जो होते हैं वो किससे डिराइव्ड होंगे, टर्पीन से डिराइव्ड होंगे, और इनका प्रीकर्सर यदि हम बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आगे जाके टर्पीन्स और जिबरेलिक एसिड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि जिबरेलिन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और ये टर्पीन डेरिवेटिव होता है। बच्चों अब देखते हैं हम जिबरेलिन के फंक्शंस। तो जिबरेलिक एसिड है जो है और जिबरेलिन जो है इसका फंक्शन क्या क्या है। बच्चों इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्लांट के अंदर जो रोजेट हैबिट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, किसके अंदर, उसको कन्वर्ट कर देता है वाइन हैबिट के अंदर। कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे बच्चों हम बात करते हैं कैबेज की या कैरेट की या बीट की, तो इनके अंदर क्या देखते हैं, जैसे कैबेज है तो कैबेज के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है कि इसके अंदर जो लीफ होते हैं वो बहुत पास पास में उग रहे हैं, यानी इंटरनोड्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं, कुछ इस तरीके से लीफ जो होते हैं वो उसके बहुत पास पास में एक, फिर उसके बाद में इंटरनोड जो है वो बहुत ही स्मॉल है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही पास पास में हैं, और इस हैबिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस हैबिट को ही हम बोलते हैं रोजेट हैबिट। तो क्या रीज़न क्या है इस रोजेट हैबिट का, रीज़न है कि इंटरनोड जो है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। लेकिन बच्चों यदि हम इसके ऊपर जिबरेलिन स्प्रे कर दें, यानी यदि इसके ऊपर जिबरेलिन डाल देते हैं हम, तो क्या होता है, जिबरेलिन डालने के बाद में हम देखते हैं कि ये स्टेम जो होता है वो सडनली बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है, और ये जो लीफ बहुत पास पास में दिख रहे थे इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस हैबिट को हम क्या बोलते हैं कि ये जो प्लांट है इसके अंदर लीफ जो है वो कुछ इस टाइप से चेंज हो गए। तो बहुत ही पास पास में, यानी नोड्स के बहुत छोटे होने की वजह से लीव्स का पास पास में उगना, उस हैबिट को बोलते हैं हम बच्चों रोजेट हैबिट। और ये जो दूर दूर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरनोड का एलोंगेशन हुआ, तो इसको बोल देते हैं हम वाइन हैबिट। तो रोजेट हैबिट से वाइन हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन के बाद में सेकंड फंक्शन, सब्सटीट्यूशन ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। बच्चों कुछ प्लांट्स जैसे बाइनियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर विंटर सीजन के बाद में क्या होता है, वो फ्लावरिंग वगैरह इंड्यूस होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन जो है वो जिबरेलिन के यूज़ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो प्लांट जो बाइनियल है यानी कि दूसरे साल में जाके फ्लावरिंग करेगा, उसमें जिबरेलिन ट्रीटमेंट से क्या होगा, जिबरेलिन ट्रीटमेंट से वो सिंगल ईयर में ही फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हम बोल रहे बच्चों ये सब्सटीट्यूशन है किसका, कोल्ड ट्रीटमेंट का। देन देखो बच्चों नेक्स्ट फंक्शन, पार्थेनोकार्पी। जिबरेलिन जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा पावरफुल है किसके अंदर, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने में, और ये टोमेटो, एप्पल, पेयर इनके अंदर भी पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है। नेक्स्ट बच्चों ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। तो बच्चों यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड होता है वो डोरमेंसी इंड्यूस करता है, उसका एंटी फंक्शन जो है, एंटागोनिस्टिक फंक्शन जो है वो जिबरेलिन का होता है। ये सीड के अंदर डोरमेंसी को ब्रेक करता है, इवन पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं उनके अंदर भी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एंटागोनिस्टिक है किसका, एब्सिसिक एसिड का। ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन फ्रूट साइज। बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी वजह से फ्रूट का साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे ग्रेप का साइज इंक्रीज होना, एप्पल जो है उसका साइज इंक्रीज होना, तो ग्रेप का साइज जो जिबरेलिन की वजह से इंक्रीज होता है इसको बोल देते हैं हम थॉम्पसन ग्रेप। तो बच्चों थॉम्पसन ग्रेप जो है उसके अंदर जो ग्रेप होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, और इसका बंच जो है वो भी बहुत बड़ा होता है। इसमें जिबरेलिन के साथ साथ में BAP बेंजाइल एमिनोप्यूरिन जो है वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा और भी फंक्शंस देखते हैं हम। प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यदि आपको ध्यान होगा, कि जो ऑक्सीजन होता है वो फीमेल फ्लावर का नंबर इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है, बट जिबरेलिन जो होता है वो मेल फ्लावर का नंबर इंड्यूस करता है, मेलनेस को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट बच्चों इंटरनोड इलोंगेशन। बच्चों जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो जिबरेलिन है वो क्या कर रहा है, वो इंटरनोड्स को इलोंगेट करवा देता है, इंटरनोड्स को लंबा करवाने में हेल्प करता है। और इवन यदि जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है
यदि जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटी है तो उस केस में भी ये जिबरलिन जो है उसके इंटरनोड इलोंगेशन में हेल्प कर सकता है। क्योंकि बच्चों जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर GA1 तो बनता है, लेकिन जो मेन इफेक्ट आता है वो GA3 की वजह से आता है। और ये GA3 जो है यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम बन नहीं पाते हैं किसके अंदर, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट के अंदर। यानी इस जगह पे प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन में, जो एक्टिव फॉर्म है जिबरेलिक एसिड का उस फॉर्म में कन्वर्ट होने में दिक्कत आती है। इसीलिए जेनेटिकली प्लांट जो ड्वार्फ होते हैं वो अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम उनको एक्टिव फॉर्म में जिबरेलिक एसिड जब बाहर से देते हैं तो क्या होता है, ये सप्लीमेंट मिलने की वजह से उनके अंदर हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम जर्मिनेशन ऑफ सीड। यस बच्चों, सीड जो है उनके जर्मिनेशन को ये प्रमोट करेगा। और वर्नलाइजेशन, जैसे बच्चों अभी हमने बात की थी कोल्ड ट्रीटमेंट, बिल्कुल वैसे ही वर्नलाइजेशन जो होता है वो लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट की जो फ्लावरिंग उसको इंड्यूस करने वाले प्रोसेस होते हैं। तो वर्नलाइजेशन का भी सब्सटीट्यूट होता है कौन, जिबरेलिक एसिड। और बच्चों ये जिबरेलिक एसिड की जो डिफरेंट फंक्शन है इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर, वो देखते हैं। कॉमर्शियल एप्लीकेशन, तो बच्चों कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्या क्या है इसका, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि इससे हम फ्रूट का साइज़ या जो ग्रेप है उसका बंच का साइज़ और इंडिविजुअल ग्रेप का साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये माल्टिंग हार्मोन होता है। माल्टिंग हार्मोन मतलब ये क्या करता है, ये माल्ट के यील्ड को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। इसी के साथ में क्या करता है, ये शुगर कंटेंट जो है वो भी बढ़ा देता है, इंक्रीज शुगर कंटेंट, यानी कि जो सुक्रोज है उसका कंटेंट बढ़ा देता है इन शुगर केन। शुगर केन के अंदर शुगर का कंटेंट जो है वो बढ़ा देता है कौन, यही जिबरेलिन। और इसके अलावा डोर्मेंसी को रिमूव करने के लिए काम करेगा। डिले रैपनिंग, सिट्रस वगैरह की रैपनिंग को डिले करता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ शुगर केन हैंस यील्ड बढ़ा रहा है इसका। अर्ली सीड प्रोडक्शन इन सम कॉनिफर्स, कॉनिफर्स जो होते हैं उनके अंदर ये उनके सीड प्रोडक्शन को भी एनहेंस करता है, प्रमोट करता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और भी बात बच्चों, जो ये जिबरेलिन होता है, ये जिबरेलिन क्या करता है, ये जिबरेलिन अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी जो है उसको भी बढ़ाता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टोर फूड जो है उसको इंक्रीज करता है। यानी ये स्टार्च को ब्रेक करवाएगा, लिपिड को ब्रेक करवाएगा। तो स्टोर फूड जो होता है यानी अमाइलेज एक्टिविटी, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, तो इन सब की एक्टिविटी जो है उनको भी ये बढ़ाने का काम करता है। बच्चों जो सीड होता है, जैसे हम मेज सीड की बात करें तो उसके अंदर जो एलिरोन लेयर होती है वहाँ पर ये बनते हैं, अमाइलेज एंजाइम वगैरह जो है उसका सिंथेसिस होता है और उसके बाद ये वर्क करता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं हम कि एंटी जिबरेलिन क्या है, जो जिबरेलिन के इफेक्ट को कम कर देते हो। एंटी जिबरेलिन में फॉस्फोन डी, AMO, CCC, क्लोरो शेलिन क्लोराइड, मैलिक हाइड्राजाइड, तो ये कुछ ऐसे हैं जो एंटीन के अपोजिट का ऑक्सिन के अपोजिट काम करते हैं, जिसको जिबरेलिन के अपोजिट काम करते हैं, जिसको हम एंटी जिबरेलिन भी बोल देते हैं। और बच्चों बायो ऐसे, जिबरेलिन का बायो ऐसे किस किस थ्रू टेस्ट के थ्रू हो सकता है, अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी टेस्ट, ड्वार्फ पी टेस्ट, ड्वार्फ मेज टेस्ट। तो इन सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, जिबरेलिन का टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है कि जिबरेलिन जो है वो हार्मोन के बारे में आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा। अभी हम जिबरेलिन के रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि जो जिबरेलिन होता है वो माल्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिबरेलिन। इंटरनोडल इलोंगेशन इन शुगर केन स्टेम इज प्रोमोटेड बाय, यानी शुगर केन के इंटरनोड को लंबा करना है। इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जिबरेलिन। ठीक है बच्चों, और इसकी वजह से शुगर का कंटेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ऐसे बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन जर्मिनेटिंग सीड अमाइलेज, प्रोटीएजेज और लाइपेज इन एंजाइम्स की एक्टिविटी कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है? तो बच्चों सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए जिबरेलिन रिस्पॉन्सिबल है और वो इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है कि जिबरेलिन हार्मोन जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।